हे गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, इवनिंग का टाइम है और प्रियांश लगा हुआ है मस्ती करने में। तो यहाँ पे हस्बैंड लगे हुए थे अपना फ़ोन में कुछ करने, तो बस यहाँ पे रियांश भी लगा हुआ था खेलने। तो रियांश को बड़ी खुशी हो रखी थी और प्रियांश को भी बहुत ज़्यादा खुशी हो रखी थी। क्यों? क्योंकि आज इनकी दादी आने वाले हैं, तो इसीलिए तो यहाँ पे ये बस वेट ही कर रहे थे उनके आने का। तो यहाँ पे ये दोनों लगे हुए थे खेलने। तो प्रियांश भी काफ़ी खुश था और रियांश भी, और दोनों अपना मस्ती करने में लगे हुए थे। और यहाँ पे ये पूजा वाले रूम में चप्पल पहन के आ गया था, तो मैं इसको बोल रही थी कि चप्पल पहन के क्यों आए हो यहाँ पे। तो ये यहाँ से फिर बाहर चले गए थे। और रियांश का यही रहता है, कहीं भी इधर उधर चला जाता है, तो बस यहाँ पे मस्ती करने में लगा हुआ था प्रियांश भी। और उसके बाद रियांश मेरी जो सिलाई वाली मशीन थी उसको चला के बाहर चला गया। तो यहाँ पे ये टेडी बियर इन्होंने नीचे गिरा रखा था, तो मैंने उठा के इसको चेयर पे रख दिया, क्योंकि मैं इसको चेयर पे ही रखती हूँ। और यहाँ पे प्रियांश के ऊपर पड़ रही थी डांट उसके पापा से, क्योंकि ये शरारत कई बार बहुत ज़्यादा करने लगता है, तो इसीलिए तो यहाँ पे इसके ऊपर डांट पड़ने लगी हुई थी। और बस रियांश लगा हुआ था अपनी मस्ती करने में, और मैं भी वेट कर रही थी कि मम्मी आने वाले हैं इसलिए। तो बस ये था कि शाम का टाइम है और वैसे ये प्रियांश के ट्यूशन का टाइम भी हो चुका था। तो यहाँ पे रियांश लगा हुआ था इस छोटे से टेडी के साथ अपना खेलने में। बोल रहा था मेरे भाई को मारेगा, ऐसे ऐसे करके। मतलब ये होता है कि बच्चों को कुछ ना कुछ बोलने का टॉपिक मिला रहता है, तो वो अपना खेलने में लगे रहते हैं। तो यहाँ पे बस रियांश की मस्ती चालू थी और बस मैं भी वेट कर रही थी कि मम्मी आए बस, क्योंकि ये था कि उन्होंने बोला था सुबह कि मैं शाम के टाइम आऊँगी, तो बस इसीलिए। तो थोड़ा सा ये भी था कि प्रियांश को ये था कि ट्यूशन ना जाना पड़े। तो बच्चों को थोड़ा होता है, अपना सोचते ही हैं कि स्कूल या ट्यूशन थोड़ा सा छुट्टी मारने का इनको मौका मिल जाता है। तो ये मना कर रहा था, और वैसे टाइम हो गया था ट्यूशन जाने का। तो मैंने बोला ट्यूशन का टाइम हो गया, फटाफट से निकलो बस। तो यहाँ पे इसके पापा इसको छोड़ने चले गए थे, क्योंकि आज थी हस्बैंड की छुट्टी, तो ये भी घर पे ही थे। और फिर रियांश ने बोला कि मुझे भी जाना है, तो ये भी अपनी चप्पलें पहनने लग गया था और ये भी तैयार हो गया था जाने के लिए साथ में। तो गाइज़, यहाँ पे बच्चे जा चुके थे, हस्बैंड भी चले गए थे साथ में, तो मैं रह गई थी अभी अकेली। तो बस यहाँ पे मैं देख रही थी कि क्या काम बचा हुआ है। तो यहाँ पे मैं देख रही थी कि ये खाने की चीज़ थी प्रियांश और रियांश की, तो मैंने उठा के रख दिया इसको। और यहाँ पे ये टेडी बियर आपको दिखा रही हूँ, आँखें इसके निकाल के एक साइड फेंक दी गई हैं और इसको फाड़ दिया गया है। तो ये बच्चे हमारे कुछ रखते नहीं हैं, मीन्स ये टॉयज़ जो इनके होते हैं कभी भी इनको अच्छे से नहीं रखते हैं। तो बच्चों का वैसे होता सभी के बच्चों का ऐसा, बट हमारे बच्चे मुझे लगता है कि ज़्यादा ही चीज़ें जल्दी फाड़ते हैं, उखाड़ देते हैं, तो ऐसा ही रहता है। तो यहाँ पे रियांश रह गया था अकेला, क्योंकि प्रियांश जा चुका था ट्यूशन अटेंड करने के लिए। तो बस यहाँ पे अपने पापा के साथ मस्ती करने में लगा हुआ था, और यहाँ पे मम्मी आ गए थे। और उसके बाद यहाँ पे हमने पानी वानी पी लिया था, और यहाँ पे रियांश लगा हुआ था अपना खाने पीने में। तो उसके बाद प्रियांश भी आ गया था ट्यूशन से, और यहाँ पे रियांश और प्रियांश दोनों अपना खाने पीने में, खेलने कूदने में लगे हुए थे, क्योंकि बच्चों को अपनी मस्ती से रहता है कि बस अपनी मस्ती करने में लगे रहते हैं। तो रियांश यहाँ पे बाहर घूमने के लिए चला गया था। तो यहाँ पे मम्मी कर रहे थे रेस्ट, और रियांश और प्रियांश भी साथ में बड़े खुश हो रखे थे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ रियांश को कैसे प्रियांश की स्कूल बेल्ट को बांध रखा है और उसके शूज़ भी पहन रखे हैं। बड़ा अजीब लग रहा था ये ऐसे करके, तो हम इसका मजाक भी कर रहे थे कि कैसे पहन रखा है इसने। यहाँ पे ये अपनी मस्ती में लगा हुआ था। तो फ्रेंड्स, उसके बाद ये था कि हमने चाय वगैरह बनाई थोड़ी देर बाद फिर से। तो रियांश को आज थोड़ा सा जुकाम और खांसी हो रखा था, तो इस वजह से इसको भी थोड़ी सी चाय पिला दी थी हमने। वैसे मैं इसको बहुत ही कम पिलाती हूँ। वैसे जैसे सर्दियों में मतलब कभी कभार पिला देती थी, बट गर्मियों में बिल्कुल नहीं पिलाती हूँ, बहुत ही कम पिलाती हूँ। और वैसे मैं खुद भी बहुत ही कम पीती हूँ, क्योंकि अगर साथ कोई होता है घर में, जैसे हस्बैंड की छुट्टी हो या फिर घर से कोई हो, मीन्स ये है कि कोई गेस्ट हो, तो कभी कभार पी लेती हूँ। बाकी चाय वगैरह मैं कम ही पीती हूँ अभी गर्मी में। सर्दियों में मैं पीती हूँ, मतलब 2-3 बार पी लेती हूँ। तो यहाँ पे मम्मी ने इसको पिला दी थी, क्योंकि रियांश ऐसे ही पी रहा था और यहाँ पे इसकी नोज़ी आ रही थी बार बार में, तो मम्मी ने इसको साफ़ किया और उसके बाद इसको चाय पिलाई, क्योंकि बार बार ये परेशान हो रखा था जुकाम के कारण। तो बस यहाँ पे मम्मी हो गई थी रेडी, हमने मार्केट जाने की तैयारी की। तो यहाँ पे रियांश और
प्रियांश लगे हुए थे अपना मस्ती करने में और बड़े खुश हो रखे थे, क्योंकि इनको बाहर घूमने का जब मौका मिलता है तो ये बड़े खुश होते हैं। यहाँ पे मैं भी रेडी हो गई थी और मम्मी भी रेडी हो गए थे जाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने अपना जो सामान वगैरह था, वैसे तो सामान कुछ नहीं लेना था, बट ये था जो भी था वो हमने ले लिया था और हम यहाँ से चल दिए थे। अभी फ्रेंड्स आ गए थे हम मार्केट में। तो जिस शॉप पे हमें जाना था वो थोड़ा सा दूर रहती थी, बस हम वेट कर रहे थे कि वहाँ पे पहुँचे और अपना सामान लें, क्योंकि ये था कि बच्चे भी साथ में थे तो इनको ये रहता है कि अपने खाने पीने की चीज़ों का थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो बस हम सोच रहे थे कि पहले वही काम करें, क्योंकि जो हमें ख़रीदना पहले वो ख़रीद ले, उसके बाद आराम से खाने पीने का होता रहेगा। तो यहाँ पर मैं देख रही थी कि जो बर्तन वाली शॉप थी तो उस पर हमें जाना था, तो यहाँ पे हम आ गए थे। और यहाँ पे रियांश और प्रियांश अपना फिर से शरारत करने में लगे हुए थे और रियांश जोर जोर से रोने भी लग गया था। और यहाँ पे हमने ले ली थी ये वाली कढ़ाई। तो मुझे ये था, काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि मुझे ख़रीदनी है, तो मैंने आज ख़रीद ली थी। और यहाँ पर हम आ गए थे बर्गर और चाउमीन, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर उसके बाद हमने खाए गोलगप्पे और यहाँ पे प्रियांश और रियांश ने भी खाए थे। और उसके बाद वापस से हम पहुँच गए थे घर पे। तो यहाँ पे मम्मी ने सबसे पहले रियांश को पानी पिलाया और उसके बाद प्रियांश को दे दिया था खाने के लिए, जो हम पैक करवा कर इसके लिए लेकर आए थे। और यहाँ पे रियांश को आया हुआ था गुस्सा, क्योंकि इसने कैंची ले रखी थी और इसके पापा ने कहा कि इसको उठा के रख दो। तो ये बार बार जिद कर रहा था, ये बोल रहे थे कि हाथ कटवा लेगा। तो बच्चों का थोड़ा रहता है कि कई बार गलत चीज़ों की जिद कर बैठते हैं और मानते नहीं हैं। तो यहाँ पे ये इसको डरा भी रहे थे कि बाल काट देंगे, तो ऐसे ये मान नहीं रहा था। फिर उसके बाद फ्रेंड्स हम पहुँच गए थे गाँव में, क्योंकि मम्मी को आना था आज गाँव, तो हम भी साथ में आ गए थे। उसके बाद खाना वाना खाया और यहाँ पे प्रियांश को आ गई थी नींद और रियांश लगा हुआ था अपना पाउडर को लेके। तो इसने अपने सारे पैर पे लगा लिया था, मीन्स पैर सारा पाउडर से भर दिया था और हम इसको मना कर रहे थे, मान नहीं रहा था। तो फ्रेंड्स उसके बाद हम आ गए थे नेक्स्ट डे मॉर्निंग, मीन्स अर्ली मॉर्निंग घर पे आ गए थे, क्योंकि हस्बैंड को जाना था ड्यूटी और मुझे भी काम था, तो इसीलिए मैं आ गई थी जल्दी ही। और प्रियांश को वहीं पे छोड़ दिया था, क्योंकि प्रियांश की आज छुट्टी थी, तो इसलिए वो वहीं पे रह गया था। और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आपको मार्केट, जो कि अभी बंद पड़ी हुई है। मीन्स हम अर्ली मॉर्निंग आए थे, तो मैं आपको दिखा रही हूँ ये कि शॉप काफ़ी सारी बंद पड़ी थी और कुछ खुल भी चुकी थी। तो थोड़ा सा ये था टाइम से अपना घर पे पहुँच के कुछ और भी काम करने थे, तो इसीलिए हम आ गए थे जल्दी से। तो मॉर्निंग में हम इसीलिए जल्दी चले थे कि टाइम से अपना सारा कुछ हो जाए, तो लेट ना हो, इसीलिए। तो बस यहाँ पे हम थोड़ा सा दूर थे, घर पे पहुँचने ही वाले थे। और उसके बाद फ्रेंड्स अभी हम पहुँच गए थे घर पे। तो रियांश आके अपना आराम से खड़ा था यहाँ पे और बस सुबह सुबह का टाइम में फ्रेंड्स अभी रियांश और मैं नहा कर आ गए थे और खाना वाना भी खा चुके हैं। तो सुबह आए थे गांव से, तो टाइम से ही आ गए थे हम, काम वाम सारा हो गया था टाइम से ही। और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, रियांश दवाइयाँ लेके बैठा हुआ है मेरी, और यहाँ पे इसकी दवाइयाँ भी हैं। इसको खांसी जुकाम हो रखा है, तो इसको भी दवाई दी थी मैंने अभी। और यहाँ पे ये लगा हुआ है मेरी दवाई लेके। इसको टाइम पास करने के लिए सही मीन्स काम मिल गया है, तो ये लगा हुआ मेरी दवाई डालने में। तो इसको दवाई दे दिया और मैंने भी ले ली है। तो अभी मैं इसको सुलाऊंगी, अगर ये सो जाएगा। तो दूध भी ऐसे कैसे रखा हुआ है, दूध इसने पिया नहीं है, बोतल ऐसे कैसे रखी हुई है आपको दिखाती हूँ। तो आज की वीडियो फ्रेंड्स यहीं तक। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।